अब बच्चों साइड चेन्स की नंबरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए रूल्स को समझते हैं, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हम साइड चेन्स की नंबरिंग आसानी से कर लेंगे। तो रूल्स फॉर नंबरिंग, किसकी नंबरिंग बच्चों? साइड चेन्स। साइड चेन्स मींस पास थ्रू श्रृंखलाएं। साइड चेन्स की नंबरिंग के रूल हैं कुछ, उसमें रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। यदि, पहले राइट डाउन कर लेते हैं, यदि दो भिन्न साइड चेन्स, यदि दो भिन्न साइड चेन्स दोनों किनारों से समान दूरी पर हैं, तब उनकी नंबरिंग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से करते हैं। अब इसको बच्चों देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो कार्बन चेन है वो मेन कार्बन चेन है। तो इसको जब मेन कार्बन चेन मानते हैं तो दो साइड चेन्स इसमें बनती हैं। कौन कौन सी बच्चों? एक तो ये CH3 वाली, दूसरी ये CH2 बॉन्ड CH3 वाली। तो इसमें दो साइड चेन्स हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि ये जो मेन कार्बन चेन है इसके दो सिरे हैं, पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, मतलब पहला किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। तो अब इसकी नंबरिंग किधर से की जाए जिससे कि साइड चेन्स को जो नंबर मिले वो प्रॉपर नंबर मिले, उचित नंबर मिले। आप देखिए, तो इसके लिए क्या काम करते हैं, जैसे सपोज करो अगर हम इधर से लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर से इसकी नंबरिंग करते हैं तब क्या हमको मिल रहा है, इसको देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। इस साइड चेन को 3 नंबर मिला, इस साइड चेन को 4 नंबर मिला। इस साइड चेन्स का मतलब इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम बच्चों क्या आएगा, इंग्लिश में नाम लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मेथिल। इसमें दो कार्बन है, इसका नाम बच्चों क्या आएगा, एथिल। दो कार्बन के लिए एथ और इसमें सफिक्स लगता है एल, एथिल। यहीं पर बच्चों ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहली साइड चेन का फर्स्ट लेटर है M और इस साइड चेन का फर्स्ट लेटर है E। अब आप बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है कि E पहले आता है? E पहले आता है। तो नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से एथिल को कम अंक मिले, मतलब जिधर से एथिल पास में आए। इधर से जैसे अभी मैंने नंबरिंग कर दी लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर से, तो एथिल वाली साइड चेन को नंबर मिला 4, मतलब इसको कम नंबर नहीं मिला, इसको ज्यादा नंबर मिला, इसको ज्यादा नंबर मिला, मतलब ये इस कॉर्नर से अधिक दूरी पर है। तो रूल के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग इधर से बिल्कुल नहीं होगी। अब दूसरे कॉर्नर से करते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6। तो इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो एथिल वाली साइड चेन को नंबर मिलता है 3, मतलब ये नजदीक आ जाती है, और दूसरी साइड चेन को नंबर मिलता है 4। तो सही कौन है, सही बाद वाली है, पहले वाली रॉन्ग है। मतलब आप ऐसी कंडीशन में कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से एथिल पास में आए, मतलब राइट हैंड वाले कॉर्नर से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये था बच्चों रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। रूल नंबर सेकंड, यदि समान प्रकार की एक से अधिक
साइड चेन्स उपस्थित हैं। यदि समान प्रकार की एक से अधिक साइड चेन्स उपस्थित हैं तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जिधर से अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। यदि प्रथम अंक समान आता है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम अंक कैसा आ जाए, समान आता है, तब अंकों का योग करते हैं, तब अंकों का करते हैं योग, अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग करते हैं और न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम योग वाली नंबरिंग, न्यूनतम योग वाली नंबरिंग सही मानते हैं। अब बच्चों बात समझिए, यदि समान प्रकार की एक से अधिक साइड चेन्स उपस्थित हैं तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम हो। यह पहला केस है। यदि प्रथम अंक समान आता है तब अंकों का योग करते हैं और न्यूनतम योग वाली, कौन सी, न्यूनतम योग वाली नंबरिंग सही मानते हैं। इसको अभी मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, रूल नंबर सेकंड को समझते हैं। इसमें दो केस बन रहे हैं। आपको दिया है CH3 CH CH3 CH2 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 CH2, कितने कार्बन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यहां जोड़ देते हैं एक हम CH3, फिर CH और यहां भी जोड़ दिया एक मैंने CH3 और CH2 लगा दिया और लगा दिया CH3। मान लो इस तरह की कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें साइड चेन्स दी हुई हैं। यहाँ पर मैंने 3 साइड चेन्स का यूज किया है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों कैसी हैं, समान प्रकार की हैं। यदि समान प्रकार की एक से अधिक साइड चेन्स उपस्थित हैं तब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम हो। अब यहाँ बच्चों दो किनारे हैं, एक ये है एक ये है, दोनों तरफ से इसकी नंबरिंग हो सकती है। चलो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा समझो बच्चों, जो इसमें साइड चेन्स हैं उनको कौन कौन से नंबर मिले, 2 7 8। कौन कौन नंबर मिले बच्चों, 2 मिला, 7 मिला, 8 मिला। तो इससे ये सीरीज बन गई 2 7 8। अब जरा दूसरा कॉर्नर पकड़ो, दूसरे कॉर्नर को देखो। अगर राइट हैंड वाले कॉर्नर से नंबरिंग करते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको 10। यानी कि अब जो साइड चेन्स हैं उनको नंबर कौन कौन मिल रहा है, 3 4 एंड 9। 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। 3 4 9 कौन कौन मिला, 3 4 9। अब देखिए बच्चों, यहां श्रेणी जो बनी है साइड चेन्स के नंबर की वो 2 7 8 है
और यहाँ 3 4 9 है। तो पहला अंक पकड़ो, इसका पहला अंक 3 है, इसका पहला अंक 2 है। मैंने इसमें लिखा है अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ अंकों की जो श्रेणी बनी है वो 2 7 8 है, यहाँ 3 4 9 है, जिसके प्रथम अंक क्रमशः 2 और 3 है। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 वाला छोटा है। तो नंबरिंग इस तरह से होगी, यानी कि इस क्रम से होगी। कहां से की जाएगी? लेफ्ट हैंड कॉर्नर से। ये वाली नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये नियम ये चीज बता रहा है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसका दूसरा केस देखते हैं। यदि प्रथम अंक समान आता है, देखते हैं बच्चों, CS3 CS2 CH, यहां बच्चों मैंने लगा दिया CS3, फिर कर दिया CS2, यहां लगा दिया CS3, फिर CH, और यहां लगा दिया CS3, और यहां CS2 कर दिया, यहां CS3 कर दिया, यहां कर दिया CH3। अब इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या इसमें केस बन रहा है। अब देखिए इसमें साइड चेंज हो गई 3, 1 2 3। अब देखिए इधर से जाओगे तो ये CS3 दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से जाओगे तो ये CS3 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होगा कि नंबरिंग किधर से करेंगे। जरा दोनों तरफ से करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8। जो नंबर मिले इनको 3 5 6, कौन कौन से नंबर मिले? 3 5 6, कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? 3 5 6। अब जरा राइट हैंड वाले कॉर्नर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा इनका सीरीज बना के देखते हैं। देखिए इसमें 3 मिला, 4 मिला और 6 मिला। 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6। अब तो बच्चों यहां पर पहला अंक समान आ गया। क्या लिखा? यदि प्रथम अंक समान आता है तब अंकों का योग करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग करना पड़ेगा। करते हैं योग। 3 4 7 और 7 6 13। यहां देखो 3 5 8 8 6 14। तो दोनों में मैंने किया अंकों का योग, एक का योग आया 13, एक का आया 14। तब अंकों का योग करते हैं और न्यूनतम योग वाली नंबरिंग सही मानते हैं। तो सही कौन होगी? न्यूनतम। न्यूनतम कौन अंक है? 13। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी और नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करी जाएगी और इसके अकॉर्डिंग करके ही इसका नाम लिखा जाएगा। तो ये केस भी बच्चों क्लियर हो गया आपका। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 पर इसको देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि समान कार्बन परमाणुओं की 2 कार्बन चेन उपस्थित हैं, तब उस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन मानते हैं, जिसे मेन कार्बन चेन मानने पर साइड चेन्स में शाखाएं, शाखाएं का मतलब बच्चों ब्रांचेज ना आए। क्या ना आए बच्चों? ब्रांचेज ना आए। अब इसको समझते हैं बच्चों। मैंने लिया CH3 CH2, फिर ले लिया CH, यहाँ लगा दिया CH, यहाँ लगा दिया बच्चों CH3 और फिर यहाँ बना दिया CH3।
फिर इसमें जोड़ दिया CH2, फिर ले लिया CH, फिर यहाँ लगा दिया CH और यहाँ जोड़ दिया CH3। बच्चों यहाँ पे 2 जोड़ दो, यहाँ पे 2 अटैच करा दो, चूंकि इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। फिर इसके बाद मैंने कर लिया CH3, फिर थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ कर लिया CH2, यहाँ कर लिया CH3। बिल्कुल ऐसे ही केस एक मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखो, आपके पास 2 कार्बन चेन ऐसी हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और समान है। एक तो ये स्ट्रेट वाली, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कार्बन एटम कितने हैं बच्चों? 8 हैं। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने हैं? 8 हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किस कार्बन चेन को हम मेन कार्बन चेन मानेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों जो भी इसमें कार्बन चेन बन रही हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 से कम है, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। अब मेन प्रश्न उठता है कि इन दोनों में से किसको मेन कार्बन चेन मानेंगे। अब जरा देखो इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर सपोज करो आप इस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन मानते हैं, तब क्या होगा? जब इस कार्बन चेन को आप मेन कार्बन चेन मानेंगे तो साइड चेन एक ये हो जाएगी और एक साइड चेन ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इन साइड चैनों में भी ब्रांच है। जैसे ये साइड चेन है, ये ऐसी आई, इसमें ये हो गई एक ब्रांच, ये साइड चेन ये ऐसी आई, इसमें हो गई एक ब्रांच। ठीक है, तो इसमें साइड चैनों में क्या आ रही हैं? ब्रांचें आ रही हैं। अब जरा दूसरी कार्बन चेन पे विचार करो। अगर हम इसको मेन कार्बन चेन मानते हैं, इसको ध्यान, पेंसिल यहां पे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, यूं ऐसे गए, इस कॉर्नर से उतर गए आके। तो जब आप यहां से चले तो एक साइड चेन ये बन जाएगी और एक साइड चेन बन जाएगी ये। ठीक है, 2 साइड चेन हुई। फिर आप ऐसे गए, जैसे नीचे उतरोगे तो एक साइड चेन बन जाएगी ये और इसमें एक साइड चेन बन जाएगी ये। तो अब जो साइड चेन्स बन रही हैं CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, इन साइड चेनों में किसी में भी ब्रांच नहीं बन रही है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मेन कार्बन चेन हम मानेंगे इस वाली को। ठीक है, जहां लास्ट में आपने पेंसिल घुमाई, और नंबरिंग होगी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये रूल भी आपका क्लियर हुआ। इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बताते हैं आपको रूल नंबर 4। बच्चों क्लियर करते चलेंगे। रूल नंबर आते हैं 4 पर और इसको समझते हैं ये रूल क्या है। बच्चों ये भी हो सकता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसकी साइड चेनों में ब्रांचेज हो, ठीक है, और मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो, हमें मेन कार्बन चेन मानने पर साइड चेन में ब्रांचें आनी ही आनी हो, तब क्या करेंगे? रूल नंबर 4 से यही बात क्लियर होगी। यदि साइड चेन्स में ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, ब्रांचेस हैं, तब उनकी भी नंबरिंग अंकों में डैश, किसका यूज करेंगे? डैश लगाकर करते हैं। कैसे करते हैं? अंकों में डैश लगाकर करते हैं। ऐसी साइड चेन्स को ब्रैकेट में लिखता है। किस में लिखते हैं बच्चों? ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2। चलो अब यहाँ पे साइड चेन लगा रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ बना दिया CH, इधर कर दिया CH2, इधर कर दिया CH3, एक CH3 चलो यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें। क्या बैलेंसी पूरी हो रही? ज़्यादा तो नहीं हो रही है, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे रखेंगे केवल हम किसको? C को रखेंगे। कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4।
अब यहाँ पर एक चलो एक साइड चेन नीचे ला दें, यहाँ CH2 लगा दिया, यहाँ CH लगा दिया, यहाँ एक ब्रांच निकाल दी और यहाँ कर दिया मैंने CH3। अब इसको और चेन को आगे बढ़ा दें, यहाँ लगा दिया मैंने CH2 CH2 CH2, बढ़ाते चले जाओ, CH3 कर दिया। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि सबसे लंबी कार्बन चेन ये है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन मैंने इसमें जोड़ दिए। कितने कार्बन हैं? 9 कार्बन है। कहीं से भी नंबरिंग करें, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, जो ये मेरी साइड चेन्स हैं इनको 5 नंबर ही मिलने वाला है। कहीं से भी आप कर लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 और इसको नंबर मिला 5 के बाद 6 7 8 9। चलो इसका नाम लिखकर देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जब ब्रांचें होती हैं साइड चेन में तो साइड चेन की भी नंबरिंग होती है अंकों में डैश लगा करके। जरा इस साइड चेन को देखो, इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसमें ब्रांच ये बन रही है। ये क्या बन रही है? ब्रांच। चलो नंबरिंग करते हैं। इसको 1 नंबर दिया, लेकिन अब इसमें लगाएंगे डैश, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। इसी तरह से इस साइड चेन को देखो, ये साइड चेन ऐसे भाग रही है, इसमें 2 ब्रांचें बन रही हैं, एक ब्रांच ये बन रही है और एक ब्रांच ये बन रही है। नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक बच्चों, अब जरा चलो इसका नाम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं यहीं से नाम लिखने की। मैंने कहा आईपीएससी नेम जब लिखते हैं सबसे पहले रूट वर्ड मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। यहाँ मेन कार्बन चेन में टोटल कार्बन 9 है और 9 के लिए रूट वर्ड आता है नून। क्या आता है बच्चों? नून। इसके बाद बच्चों लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में बॉन्ड को बताता है। मेन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा बच्चों इन। इसके बाद बच्चों आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्रियात्मक समूह को व्यक्त करता है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो यहां पर नहीं लगेगा। अब आते हैं साइड चेन्स पर। साइड चेन्स हमेशा प्रीफिक्स में लिखी जाती हैं। प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें 2 साइड चेन्स हैं और दोनों किस नंबर पे हैं? 5 नंबर पर हैं। दोनों 5 नंबर पे हैं। अब देखिए, अब जब इस साइड चेन का नाम लिखेंगे तो इसमें ब्रांचें हैं। ब्रांचें किस नंबर पे हैं? 1 नंबर पर। तो इसका नाम बच्चों ऐसे लिखा जाएगा 1 डैश कॉमा 1 डैश। 2 ब्रांचें हैं, मेथिल, तो लिखेंगे डाई मेथिल। 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मेथिल। और इस साइड चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप और लगता है इसमें एल, तो इस साइड चेन का नाम है 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मेथिल प्रोपिल। दूसरी साइड चेन को देखो जरा ध्यान से। दूसरी साइड चेन जो है इसमें एक ब्रांच है, वो किस नंबर पे है? किस नंबर पे है? 2 डैश नंबर पे है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 डैश। नाम इसका क्या है? मेथिल। 2 डैश मेथिल। और टोटल कार्बन 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप आता है तो इसका नाम है प्रोपिल। तो 2 डैश मेथिल प्रोपिल। मैंने कहा कि साइड चेन्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में इनको लिखा जाएगा। अब बात ये आती है कि ये साइड चेन्स प्रीफिक्स में लिखी जाएंगी, कौन सी पहले लिखेंगे कौन सी बाद में लिखेंगे। बच्चों इसका निर्धारण अल्फाबेट से करते हैं। ये डी से स्टार्ट होती है, ये एम से स्टार्ट होती है। अल्फाबेट में डी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले ये लिखी जाएगी बाद में ये लिखी जाएगी। क्लियर कर लीजिए। और ये दोनों साइड चेन किस नंबर पे हैं? 5 नंबर पे हैं। किस नंबर पे हैं? 5 पर। तो स्टार्टिंग करते हैं 5। हम इसके बाद डैश बनाएंगे, फिर बनाएंगे ब्रैकेट। नाम इसका लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मेथिल, डाई मेथिल प्रोफिल। तो पहली हमने साइड चेन लिख दी है। अब दूसरी साइड चेन ये भी 5 नंबर पे है तो फिर 5 लिखेंगे, डैश बना के 5। बच्चों इसको हटा के आगे लगा देते हैं। फिर इसके बाद डैश, फिर ब्रैकेट। और दूसरी साइड चेन का नाम है 2 डैश मेथिल प्रोपिल, 2 डैश मेथिल प्रोपिल। अब इसके बाद बच्चों इसको हटा देते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है? रूट वर्ड अभी मैंने लिखा था नून
और उसमें एन जुड़ेगा, ई हट जाएगा, नोनेन। तो इसका नाम बच्चों आ गया 5,1-1- डाइमेथिल 5,2- प्रोपिल नोनेन। ये इसका आईपीसी नाम निकल कर आया। तो जब बच्चों साइड चेन में ब्रांचें होती हैं तो हम इस रूल का यूज करते हैं। तो ये बच्चों 4 रूल्स थे जिससे हम साइड चेन्स की नंबरिंग आसानी से कर लेते हैं।